खमाई मारा गया, खेमई मारा गया, खेमई मारा गया। इजराइल कह रहा है कि हमने एक ऐसी हुकूमत को खत्म किया जिससे देश भी परेशान था, देश भी बर्बाद था और तमाम आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। अब खमाई में ऐसी क्या खामियां थी जो लोग कश्मीर में, कुछ लोग जो है लखनऊ में तो तस्वीर ले लेकर रो रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे से रो रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बुरा मत मानना, ईद मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे लोग? अब मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। तो फिर इधर खमाई मर गया है तो फिर ईद कैसे मना लेंगे? तो जो लोग मातम कर रहे हैं वो लोग ईद मनाएंगे कि नहीं, आप बताओ? तो फिर गम किस चीज़ का मना रहे हैं? मीठी ईद है, इसमें सेवैयां बनती है। तो क्या आपकी बारी आपकी कढ़ाई जो है या आपका पतीला जो है दूध का चलेगा कि नहीं? इसमें सेवैयां गरम गरम बनेगी नहीं, क्योंकि आप लोग रो रहे हो, पीट रहे हो, छाती पीट रहे हो। यहाँ पर मतलब मातम चल रहा है, कश्मीर में तोड़ फोड़ करी गई है, उसका मेरे को समझ में नहीं आया भाई साहब कि उसका इस विषय से क्या लेना देना है। आप बताओ ना भाई साहब, क्या मतलब है उसका? वो कह रहे हैं कि इंसानियत के लिए हम इसे सब कर रहे हैं। और जो फिर बंगाल में, जो बांग्लादेश में मारे गए थे वो, जब वहां पर धर्म पूछ के मारा गया था पहलगांव में, तब एक बार वो बोलो इजराइल। जितनी बार इजराइल बोलोगे ना उतनी बार इन लोगों को दिक्कत आएगी। भाई साहब बुरा मत मानना कमेंट सेक्शन में। इजराइल का मतलब आप किसी के भी सामने जाकर आप एक बात बोल दो इजराइल, उसकी भाई साहब हाथ में आ जाती है, सब बड़ी लकड़ी झाड़ से ले ली। और जो लोग मातम मना रहे हैं उनके देश में तो समझ में आता, जो यहाँ मातम मना रहे हैं तो यही पूछना चाहते हैं कि वो किसके जीजू थे, किसका वो जवाई था, किसका बेटा था, किसका बाप था, किसका भाई था, वो व्यक्ति कैमरे के आगे आगे बताए। ऐसी क्या खामी थी कि उसको जो है ऊपर पहुंचा दिया गया है? 72 ऊर है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हमारे में तो देखिए स्वर्ग होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है। मुस्लिम से मुस्लिम हुआ है। अब इसमें ना कोई हिंदू मुस्लिम है, ना कोई भारत पाकिस्तान का मैटर है। इसमें अब सऊदी अरब जो कार्रवाई करेगा, जवाबी कार्रवाई, वो ईरान को झेलनी बहुत भारी पड़ेगी। अब खमाई के बाद, क्या नाम बताया? खमाई के बाद जो इनको ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम जब होता है तो उसमें साथ किसका दिया जाएगा। तो भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं कि बॉलीवुड आए, अपनी राय रखे अब इसमें। और कंफ्यूजन क्रिएट ये हो रही है कि बॉलीवुड अपनी राय कहाँ रखेगी, किधर की तरफ रखेगी? दीपक जी, आप हर उसमें बॉलीवुड को क्यों बांटते हैं? अरे मैं कहाँ डाल रहा हूँ भाई साहब, अभी इंतजार करो, आप खुद चेक कर लेना आज शाम को या कल सुबह ट्विटर पे और दुनिया भर के तमाम प्लेटफॉर्म पे। लाते हो शाहरुख को गालियां देना। अरे भाई पहली बात तो ये कभी दी नहीं है, ये बेकार में सुनो। तो मैं अपनी तरफ से कब बोला है, एक वीडियो दिखा देना, भेज देना। मैं अब भी बोल रहा हूँ कि अब ये कंफ्यूज हो गए तीनों जने, शाहरुख, सलमान और आमीन कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अगर ईरान का साथ देंगे तो दिक्कत है, क्योंकि बुर्ज खलीफा में फ्लैट छिन जाएगा, बुर्ज खलीफा की ब्रांड एम्बेसडर वाली जो चाबी है, कुंजी है, वो छिन जाएगी। और अगर इधर उन्होंने साथ दे दिया सऊदी का, तो तमाम देश जो है वो कहेंगे कि भैया तुम किसका साथ देंगे? मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं मित्र के साथ हूँ, इजराइल मित्र। देखो भाई बुरा मत मानना, ये पूरा देश हमारा परिवार है, पहले सुन लेना। और पूरे परिवार की अगर कोई रक्षा कर रहा है, उसकी रक्षा करने वाले को देखा जाएगा कि उसकी दोस्ती कौन निभा रहा है। भारत के जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना में सबसे आगे आकर मील का पत्थर और चट्टान की तरह इजराइल हमारे साथ सामने खड़ा हुआ है। अगर भगवान ना करे कोई दुश्मन देश हमारे देश में प्रहार करता है ना, तो वो आने के बाद यहाँ पर नुकसान में ये नहीं देखेगी वो चीज़ या वो मशीनरी या वो रॉकेट कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, वो ये देखेगी कि एक हिंदुस्तानी है उसमें। तो इसी चक्कर में जब इजराइल ने हमारा साथ दिया है, और इजराइल में अभी 2 दिन पहले मोदी जी घूम आए, मिलकर आए, गले मिले, तो मतलब जो वो है वहाँ का राष्ट्रपति इजराइल का, कि आंखों में आंसू थे। नेतन्याहू और मोदी जी ने प्लान बना दिया एकदम। नहीं, ये प्लान नहीं है, ये अमेरिका का ही करा हुआ है सारा कुछ। देखो खुल के बता रहा हूँ मैं, करा धरा सब उसी का, अमेरिका का है। अमेरिका धीरे धीरे तमाम देशों में जो है कब्जा कर रहा है, अपना बिजनेसमैन आदमी है। और जो तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप है वो एक कट्टर बिजनेसमैन है, वो अब उसका लास्ट टर्म है। अब वो लास्ट टर्म में उसको पता है आना तो है नहीं इसके बाद, तो जितना बटोर सकता है, जितना ले सकता है। और ईरान में आपको पता है सोने की खान है। वेनेजुएला जो है वो पेट्रोल का बादशाह है, पेट्रोल वहाँ इतना है, वो पेट्रोल का राजा है। तो तमाम इराक ख़त्म, पाकिस्तान कर्जे में, आधा चाइना आधा पाकिस्तान, अमेरिका। तो जिस तरीके से अभी ये माहौल बना हुआ है, उस तरीके से कहीं ना कहीं ये बिजनेस करने का भी काम है। अब इसमें दूसरा पहलू देखो, मगर शर्त ये है कि जो यहाँ आदमी मातम कर रहा है उसका समझ में श्रेय नहीं जा रहा है, समझ में कि ये किस विषय का हो रहा है। अगर भगवान ना करे कोई हमारे देश के अंदर कोई बात होती है, या कोई नेता होता, या कोई बात होती, तो समझ में भी आता है। मगर जिस तरीके से मतलब जहाँ पर मतलब मातम चल रहा है, कश्मीर में तोड़ फोड़ करी गई है, उसका मेरे को समझ में नहीं आया भाई साहब कि उसका इस विषय से क्या लेना देना है। आप बताओ ना भाई साहब, क्या मतलब है उसका? वो कह रहे हैं कि इंसानियत के लिए हम इसे सब कर रहे हैं। और जो फिर बंगाल में, जो बांग्लादेश में मारे गए थे वो, जब वहाँ पर धर्म पूछ के मारा गया था पहलगांव में, तब तो लोगों ने बोला कि भैया अच्छा उन्होंने क्या गलती करी थी, चलो ये बता दो। अच्छा उसकी गलती बता दो चलो, जो पहलगांव में मारे गए थे। कोई गलती नहीं थी उनका, कोई उन्होंने कोई बयान दिया हो, कुछ उल्टा सीधा बोला हो, या उनके बल से कुछ ऐसा हुआ हो, बल्कि वहाँ का टूरिस्ट खत्म हो गया 80%। नहीं यकीन आ रहा तो जाके चेक कर लो। बर्फ़ के टाइम पे कश्मीर में इस टाइम पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज कश्मीर में वो बात नहीं रही है जो बात अब है, जो बात पहले थी, जो अब है वो नहीं रही है। कारण उन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं था, उन्होंने तो कुछ ऐसी बात भी नहीं बोली थी, उसके बाद ऐसा हुआ है। तो जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है, मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूँ कि भैया ये जो कहता है ना गौरी,
और वो जो कहता है ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बारी वो कंफ्यूज है। फिर शाहरुख को टारगेट। भाई मेरी बात सुनो, गाली बोलने की आप बात बोलते हो, कहाँ गाली बकी है? मुझे वीडियो तो भेजो, वो आप डाल देना। इंस्टाग्राम में आईडी है आपकी प्रियांक त्यागी के नाम से, बहुत वायरल करते हो आजकल वीडियो, डाल देना। मैं छोड़े होकर बोल रहा हूँ, गाली वाली वीडियो दिखाओ। अगर आप इसको गाली मानते हो, गोरी ईरान पे हमला हो गया, गोरी ईरान पे हमला हो गया, तो गोरी क्या करेगी उसमें? सलमान क्या करेगा? शाहरुख क्या करेगा? एक बार मुंह से बोलो इजराइल, एक बार वो बोलो इजराइल। जितनी बार इजराइल बोलोगे ना, उतनी बार इन लोगों को दिक्कत आएगी। भाषा बुरा मत मानना कमेंट सेक्शन क्यों आएगी? इजराइल का मतलब आप किसी के भी सामने जाकर आप एक बात बोल दो इजराइल, उसकी भाई साहब हाथ में आ जाती है। समझो बात को, बीप बीप लगाओगे, हाथ में आ जाती है उसकी निकल के। अभी लोग इलाज कराने जाएंगे कुछ दिन बाद, 10 से 15 दिन के अंदर 4 देशों से घिरा हुआ है। अब देखो ईरान ने क्या करा है, ईरान ने इधर उसमें क्या नाम है आपका, बहरीन में भी हमला कर दिया। ये 4 देशों पे इसने हमला करके आओ पड़ी लकड़ी झाड़ से ले ली। और जो लोग मातम मना रहे हैं उनके देश में तो समझ में आता, जो यहाँ मातम मना रहे हैं तो यही पूछना चाहते हैं कि वो किसके जीजू थे, किसका वो जवाई था, किसका बेटा था, किसका बाप था, किसका भाई था। वो व्यक्ति कैमरे के आगे आगे बताए। जिस तरीके से फोटो ले लेके छाती पड़ पड़ के रो रहे लखनऊ में, और कश्मीर में तो तोड़फोड़ मचाई जा रही है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। जिस तरीके से गाजा और फिलिस्तीन के झंडे लेके घूम रहे थे लोग, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उसी तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों? उनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अब तुम एक बात बताओ, बुरा मत मानना, उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो लोकतंत्र में विदेशी व्यक्ति का जिससे कोई हमारा मतलब नहीं है, तुम उसके ले क्या ले हो? मुझे आप बताओ, इससे पहले आप उससे क्या जानते हो? जो वहाँ का राष्ट्रपति है जो मरा गया है खोमोई, उसके बारे में आप क्या जानते हो? बताओ। आपको कोई लेना देना नहीं है। आप क्या जानते हो? कोई हिस्ट्री में पढ़ाया गया? कोई आपको ईरान के बारे में हिस्ट्री में पढ़ाया गया? कोई आपको खोमोई के बारे में पढ़ाया गया? गाजा के लिए पढ़ाया गया? फिलिस्तीन के लिए पढ़ाया गया? नहीं, इजराइल के लिए पता है। आप इजराइल के लिए चेक करो कि भारत का मित्र देश है, युद्ध में साथ दिया है। तो बॉलीवुड की तमाम हस्तियों से और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो? क्या नाम बताया ईरान के राष्ट्रपति का, जो पूर्व बेचारा जो चला गया है, खामेई। अब उसमें ऐसी क्या खामी थी कि उसको जो है ऊपर पहुंचा दिया गया है? 72 ऊर है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हमारे में तो देखिए स्वर्ग होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है। अब खमई में ऐसी क्या खामियां थी जो लोग कश्मीर में, कुछ लोग जो है लखनऊ में तो तस्वीर ले लेके रो रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे से रो रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बुरा मत मानना, ईद मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे लोग? अब मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। तो फिर इधर खमई मर गया है तो फिर ईद कैसे मना लेंगे? तो भारत में मनाएंगे ना। अरे तो जो लोग मातम कर रहे हैं वो लोग ईद मनाएंगे कि नहीं? आप बताओ। उन्हें मनानी चाहिए, बिल्कुल, वो भारत के वासी हैं। तो फिर गम किस चीज़ का मना रहे हैं? आप कंफ्यूज हो गए ना? ऐसे ये लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो लोग रो रहे हैं, अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंच गई तो एक बात जरूर बताना कि आप लोग अब की बारी ईद मनाएंगे कि नहीं? मीठी ईद है, इसमें सेवैयाँ बनती है, तो क्या आपकी बारी आपकी कढ़ाई जो है या आपका पतीला जो है दूध का चढ़ेगा कि नहीं? इसमें सेवैयाँ गरम गरम बनेगी नहीं, क्योंकि आप लोग रो रहे हो, पीट रहे हो, छाती पीट रहे हो, खमई मारा गया, खेमई मारा गया, खेमई मारा गया। मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है। ऐसे ऐसे करके वहाँ जो रो रहे हैं वो मातम मना रहे हैं। मैं कोई खुश नहीं हूँ, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि खोमई जो है, अगर उसको ये कह रहे शहीद हो गया, बुरा मत मानना, इनकी नज़रों में शहीद हो गया, और अमेरिका कह रहा है और देश कह रहे हैं जो अमेरिका के साथ है, और इजराइल कह रहा है कि हमने एक ऐसी हुकूमत को ख़त्म किया जिससे देश भी परेशान था, देश भी बर्बाद था, और तमाम आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। तो हम यही पूछना चाहेंगे आपसे भी कि कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जवाब देना, वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करना, और आप लोग भी बताना कि खमई के मरने से कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग अभी सुन्न हैं, और कितने लोग अभी आगे और रोएंगे। और बॉलीवुड में तमाम लोग जो ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन रफा करते थे, वो आप लोग भी जवाब जरूर देना कि अब आप लोग किसका साथ दोगे, क्योंकि बुर्ज खलीफा में कईयों के फ्लैट हैं, कई वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है। शाहरुख खान तो पूरा सऊदी को वो करता है, मतलब प्रमोट करता है, एम्बेसडर है वहाँ का। अब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान भी परेशान होगा, और लोग कन्फ्यूज है, लोग कंफ्यूज है, और बुरी तरीके से कंफ्यूज है कि साथ किसका देना है, क्योंकि अब मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हुआ है। अब इसमें ना कोई हिंदू मुस्लिम है, ना कोई भारत पाकिस्तान का मैटर है। इसमें अब सऊदी अरब जो कार्रवाई करेगा, जवाबी कार्रवाई, वो ईरान को झेलनी बहुत भारी पड़ेगी। अब खमई के बाद, क्या नाम बताया? खमई के बाद जो इनको ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम जब होता है तो उसमें साथ किसका दिया जाएगा। आप लोगों का जवाब आना बहुत जरूरी है कि खमई के जाने के बाद जो लोग छाती पीट रहे हैं, जो लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं जीजू चले गए, जो लोग कह रहे हैं अब्बू चले गए, वो क्या मैटर है, ये रिश्ता क्या कहलाता है।